दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक ने कमाल कर दिया है। बहुत भारी बाजार में गिरावट 900 पॉइंट की, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग देना इस बात का सबूत है कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है। यहाँ पे इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है और नए बिजनेस में एंट्री करी है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और IRFC की अगर हम बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट है। वैसे इंट्राडे में तो स्टॉक में बहुत भारी गिरावट थी, लेकिन वो सारी गिरावट रिकवर हुई और लगभग फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं। तो क्या इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, क्या आने वाले इसमें फिर से बाजार में पॉजिटिव माहौल बनेगा। एक और स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट का ऐलान हो चुका है, कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके फंडामेंटल को देखेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि FI और DI का रुझान इस समय क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 63,148 के स्तर पे आ चुका है। ज़बरदस्त गिरावट, लगभग 900 पॉइंट की भारी गिरावट। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि लगातार सारे सपोर्ट टूट रहे और निफ्टी 50 भी देखें तो 19,000 के स्तर को तोड़ चुका है। अब आप देख लो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 3200 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है और अपने ऑल टाइम हाई सितंबर से देखें तो 4,500 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है बाजार और इस गिरावट के पीछे वजह है FI की बिकवाली। आज FI ने रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है। कल भी भारी बिकवाली थी, आज उससे डबल हो चुकी है। आप देख सकते हो आज FI ने 10,239 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 17,941 करोड़ का माल बेच दिया। तो उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 7,702 करोड़ की है। और ये इंट्राडे में जो बिकवाली है कई महीनों के बाद बहुत भारी बिकवाली हुई है। करीब 7,500 करोड़ से ऊपर का माल उन्होंने बेच दिया है और इसी ने आज पूरा माहौल बिगाड़ दिया। कल भी उन्होंने 4,236 करोड़ की बिकवाली की थी। तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो ये जो बिकवाली है 12,000 करोड़ की, ये जो बिकवाली है ये बहुत बड़ी है। अब बाजार को जो सपोर्ट मिला है वो देख सकते हो कि DI की तरफ से आज DI ने करीब 13,600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 7,042 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आया वो 6,558 करोड़ का है। अब ये जो बड़ी खरीदारी अगर नहीं होती DI की तरफ से तो बाजार पूरी तरह से क्रैश कर सकता था, यानी यहाँ पे बहुत भारी गिरावट हो सकती है। लेकिन गिरते बाजार को संभाला है DI ने। भले ही 7,500 करोड़ की बिकवाली की हो FI ने, लेकिन सामने 6,500 करोड़ की खरीदारी DI की तरफ से भी हुई है। और इस महीने में इन्होंने करीब 23,123 करोड़ का माल खरीदा है। कल भी उन्होंने जो FI के सामने 3,500 करोड़ की खरीदारी की थी और बाजार को संभालने की कोशिश की थी। तो हमारे घरेलू बड़े निवेशक अभी भी बाजार में बने हुए, लेकिन FI बाजार से लगातार निकल रहे और इसके पीछे वजह अमेरिकन यील्ड इस समय जो 16 साल के उच्चतम लेवल के ऊपर है, इस वजह से वहाँ पे उनको अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आने वाले समय बाजार के लिए चिंताजनक खबर निकल के आ रही है कि हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़े तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन सारे ने मामला बिगाड़ दिया। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 148 के आसपास। 142 का दिन में लो भी बना, यानी 151 की कल की क्लोजिंग उसके सामने 9 रुपये टूटा हुआ स्टॉक। लेकिन फिर बाजार खुलने के समय इसमें जबरदस्त रिकवरी देखी और हमने 152 का हाई देखा, यानी एक तेजी। और अंत में क्लोजिंग भी 151 के आसपास रही, जहाँ पे 0.13% की तेजी देखने को मिली। तो जबरदस्त खरीदारी निकल के आई निचले लेवल से, यानी एक ही दिन में 10 रुपये का जो अपडाउन देखा, लेकिन काफ़ी शानदार तरीके से बाउंस बैक दिया। और ये सबूत है कि रेल विकास निगम लिमिटेड इस लेवल पर काफ़ी मजबूत है। और इसके पीछे वजह है करीब 65,000 रुपीज़ की इनकी ऑर्डर बुक है। इस समय बहुत शानदार इनके पास ऑर्डर है। आप देख सकते हो कि करीब 419 करोड़ का इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर दिया गया है, जिसमें आप देखें तो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनानी है, इसके अलावा सबवेज बनाने हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं और दूसरी तरफ पैसेंजर के बैठने के लिए वेटिंग एरियाज वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनाना है। इसके सामने दूसरा एक और इनका ऑर्डर है, ये सकते हो कि करीब 245 करोड़ का एक और इधर अलग से आप ऑर्डर दिया, जो ये 24 महीने में इनको ऑर्डर पूरे कंप्लीट करके देने हैं। दूसरा एक और ऑर्डर है इनके पास 174 करोड़ का है ऑर्डर है। आप देखते हो कि ये अभी इनको LOA के माध्यम से मिला है, जिसमें मेजर ब्रिज बनाने हैं, माइनर ब्रिज बनाने हैं, बाउंड्री वॉल्स बनानी है, कंप्लीट प्रोजेक्ट करके देने हैं। कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें तो 20.30% के आसपास है। कंपनी ने 33% का डिविडेंड भी दिया है और 65,000 रुपीज़ की ऑर्डर बुक है। ये जिस तरह से इनके रेलवे के मेट्रो के प्रोजेक्ट इनके पास है और ब्रिज के प्रोजेक्ट है, दूसरे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट है, ये स्टॉक वाकई में कमाल कर सकता है। इसमें प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें अब निवेश का सही जरिया बनता है। आप लॉन्ग टर्म का जरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। स्टॉक की शुरुआत आज 91 पर हुई, तो देख सकते हो कि
थोड़ी सी निगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 91.95 के आसपास थी। वैसे इंटरडे में 92.65 का हाई भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो लो बना वो 88.70 का। तो बड़ी गिरावट में ये भी स्टॉक नीचे आया, लेकिन काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया और अंत में 91.50 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.49% की ही गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट। तो 900 पॉइंट की बाजार में गिरावट है, लेकिन आधा % की गिरावट इस बात का सबूत है कि स्टॉक मजबूत है। अब ये जो ब्रोकरेज हाउस है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय। तो समर्थन मदरसन की बात करें तो ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। नॉन ऑटो सेक्टर में भी कंपनी एरोस्पेस में और मेडिकल डोमेन सेक्टर में अब कई अधिग्रहण सौदे किए। आने वाले समय इस सेक्टर में भी तेज़ी से कंपनी का कारोबार आगे बढ़ेगा। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। डीप में खरीदारी की जा सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका 115 का टारगेट रखा है। 23 अक्टूबर 2023 को शेयर की प्राइस 92 के आसपास क्लोजिंग हुई थी और देख सको कि इस मौजूदा प्राइस के हिसाब से 24% का रिटर्न मिल सकता है। पिछले एक साल में 50% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और काफ़ी शानदार इस समय स्टॉक लग रहा है। कंपनी ने अपना विजन 2025 पेश किया। कंपनी अब ऑटो सेक्टर के अलावा भी मेडिकल सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में यह वाकई में स्टॉक इस समय खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म का लेने के निवेश करें। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है, तो खरीदारी आपको करनी चाहिए 115 के टारगेट के साथ। अब चलते हम IRFC की तरफ। स्टॉक की इस बार 68.90 पर हुई, तो नेगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 70.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 71.40 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 65.75 का। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा। इंट्राडे में भारी गिरावट हुई, लेकिन अंत में क्लोजिंग 69.90 के आसपास, जहाँ पे 0.57% की ही गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट। तो काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली। और अब कंपनी देख सकते हो कि डिविडेंड का ऐलान करने जा रही है। तो कंपनी की 2 नवंबर को मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट का ऐलान भी करेगी और साथ में डिविडेंड भी देगी कंपनी। तो काफ़ी शानदार लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी और मिनी रत्न कंपनी है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे इनके सिर्फ 42 एम्प्लॉयज है जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करती, इसको टैक्स से राहत मिली हुई है और 0 NPS का। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आप कर सकते हैं IRFC में। वैसे इस गिरावट में अब माहौल निगेटिव बना हुआ है, तो एक साथ में एग्रेसिव खरीदारी बिल्कुल ना करें। अच्छे क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करें। अभी भी गिरावट की संभावना बनी हो, क्योंकि आज FI ने बहुत भारी बिकवाली किया। अब चलते हो उस स्टॉक की तरफ जो मैं स्प्लिट देने जा रही। तो यहाँ पे बात करें हम HP एडेसिव्स लिमिटेड की। 441 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.55% की तेजी देखने को मिली। अब कंपनी 10 के जो फेस वैल्यू का शेयर है उसको 2 रुपये में बदलने जा रही है और इसकी देख दो कि एक्स स्प्लिट डेट भी हमारे सामने आ चुकी है 9 नवंबर 2023। इसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस स्प्लिट का फायदा मिल सकता है, तो निवेश किया जा सकता है। वैसे इसके रेवेन्यू को देखें तो कुछ कम जरूर हुआ जून 2022 में, जहाँ पे 62.78 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में घट के 60.30 करोड़ के आसपास है। वैसे मार्च में ये 58.45 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। जून 2022 में जहाँ पे 1.37 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो जून 2023 में बढ़ के 4.51 करोड़ के आसपास पहुंच गया और मार्च में ये 3.87 करोड़ के आसपास था। लगातार हर क्वार्टर में तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आप करें। वैसे देख सकते हो कि 2020 में कंपनी को 4.73 करोड़ का लॉस था, 2023 आते कंपनी 10.86 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।